फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी नंबर शीट पर और अब हम देखेंगे कि हम नंबर्स को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारे पास इस शीट के अंदर कुछ नंबर्स सैलरी के अंदर अवेलेबल है, कुछ नंबर्स मेरे पास मोबाइल नंबर्स हैं और कुछ नंबर्स मेरे पास बाहर रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं इन नंबर्स को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्योंकि सारी सैलरीज मेरी थाउजेंड्स में है, पर अगर एक आप प्रॉपर फॉर्मेट देखें तो वो होता है डिजिट्स, उसके बाद कॉमा और उसके बाद ज़ीरोस या जो भी वैल्यूज़ हैं वो। सो अगर मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी ये सैलरी एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए तो उसके लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। मेरे पास दो तरीका है फॉर्मेट सेल करने का, या तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स को सेलेक्ट करूं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूं और कंट्रोल और 1 को प्रेस करूं। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स वाले टैब को सेलेक्ट करके आता है। अब मैं इसके अंदर सेलेक्ट करता हूं नंबर्स, तो मुझे किस तरह से नंबर दिखाना है, कितने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, तो वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करके मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में दिखे। और मैं जैसे ही उसे ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे सैलरी के बाद डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोस ऐड हो गए हैं। अब क्योंकि ये एक सैलरी है तो ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ करेंसी होगी। सो अब हम इसके अंदर एक करेंसी ऐड करते हैं। तो मैं वापस से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ, करेंसी को सेलेक्ट करता हूँ। हमारी सैलरी डॉलर्स में नहीं है, सो वो इंडियन करेंसी है, मतलब INR के फॉर्म में है। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी कॉमा से सेपरेट होके आए और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आए। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी सारी सैलरीज़ के अंदर INR ऐड हो चुका है और वो एक प्रॉपर कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में आ गई है। जब मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर उसकी वैल्यू 46,500 ही आता है, बट जब भी वो डिस्प्ले होता है तो वो विथ INR डिस्प्ले होता है। सो ये वैल्यूज़ आपके सेल्स में ऐड तो हो जाती है, पर ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए होती है। इसी तरह से हमारे पास H कॉलम के अंदर कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं। मान लेते हैं कि ये कुछ SSC सिक्योरिटी कोड्स हैं। सो एक्सेल के अंदर एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है जिसके अंदर आप SSC कोड्स का फॉर्मेट दे सकते हैं। SSC का कोड का फॉर्मेट होता है जिसमें उसके बीच में एक डैश से सेपरेट होता है। सो फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं, उसके बाद स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो किस जगह का लोकल सिक्योरिटी, सपोज़ मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का है। जैसे ही ओके करते हैं तो ये डैश से सेपरेट होके आ जाता है। सो अगर हमारे पास 1000, 2000, 10,000 रिकॉर्ड्स होते और मुझे सबके लिए इस तरह से अगर मैनुअली जाके डैश देना होता तो मेरे 1 या 2 हफ्ते इस डाटा को बनाने में लग जाते। पर फॉर्मेट सेल्स को यूज़ करके हम किसी भी नंबर्स को, सिक्योरिटी नंबर्स को या फिर किसी भी करेंसी को, किसी सैलरी को हम इजीली फॉर्मेट सेल्स को यूज़ करके कर सकते हैं।